तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम रोमियो के ख़त उसके 5वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, आज का मुतालिया शुरू करने से पहले अगर हम पिछली आयत यानी 5वें बाब की पहली ता 11 आयत को कोई उन्वान देना चाहें तो आप इसे क्या उन्वान देंगे? ये रास्तबाजी के नतीजे में तारीफ और शुक्रगुजारी का गीत है। ये उसके अरूज का मुकाम था। हम इस रास्तबाजी से महफूज हुए जो पिछले अब्वाब में पालूस का मरकजी ख्याल था, और इससे ये तसव्वुर पेश किया गया कि हम सब गुनाहगार हैं, पर फिर हमें रास्तबाजी के लिए एक पुख्ता बुनियाद मिली जो कि कफ़ारा है, और रास्तबाजी का अजीम जरिया ईमान है। और इस सच को साबित करने के बाद वो एकता 11वीं आयत में रास्तबाजी के नतीजे में शुक्रगुजारी और तमजीद करता है, और बाकी बाब में दिए ख्याल के लिए एक तारुफ बयान करता है। मतलब एकता 11 आयत रास्तबाजी के नताइज के मुतल्लिक बात करती हैं, रास्तबाजी की बरकत। बिल्कुल। लिहाजा 12वीं आयत से बाब के आखिर तक क्या मौजू होगा, मतलब के उन्वान? देखें भाई, अगर मैं ये कहूं कि रास्तबाजी का ताल्लुक फलों से है तो मैं कहूंगा कि 5वें बाब की 12वीं आयत से पालूस रसूल उसकी जड़ तक जाता है। किसी ने खूबसूरती से बयान किया, अगर उसके पहले बाब से 5वें बाब की 11वीं आयत तक ये अंजील किसी मरते हुए शख्स के पास पहुंचे तो वो उस शख्स को बगैर किसी मुश्किल के आसमान तक पहुंचाने के काबिल है। कोई शख्स दुनिया में रहने की कोशिश करे तो उसे एक और मुश्किल मिल जाएगी जो उसने हल ना की हो। ये मुश्किल हमारे बदी के सरचश्मे गुनाह की वजह से है, और मैं कहूंगा कि पालूस रसूल ने अभी तक उसकी बात नहीं की, लेकिन 5वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 8वें बाब के आखिर तक वो इसी मुतल्लिक बयान करेगा। तो पिछले अब्वाब में उसने गुनाह के फलों के बारे में बात की, और इस मुकाम से आगे वो गुनाह को इंसान के अंदर एक सरचश्मे के तौर पर बात करेगा। ये वाहिद और जमा का फर्क है। जी भाई यूसुफ, फिर 12वीं आयत से लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। गुनाह दुनिया में एक के सबब से आया जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर आदम के जरिए दुनिया में गुनाह आने से पहले गुनाह कहाँ था? यकीनन जब शैतान गिराया गया तो गुनाह कायनात में मौजूद था, और ये आदम की तख्लीक से बहुत पहले वाक़े हुआ, और शैतान ने अपनी बगावत से गुनाह का तारुफ करवाया। और बेशक ये हमारा मौजू नहीं है कि हम उसके गुनाह का जिक्र करें। ईसाया 14 और हिजकिय्याह 8 में इसका जिक्र पाया जाता है, और फिर भी पालूस रसूल उस गुनाह की बात नहीं कर रहा जो इस दुनिया में शैतान लेकर आया, बल्कि उस गुनाह की बात कर रहा है जो आदम इस दुनिया में लेकर आया। मतलब आदम इंसानियत और तख्लीक का सरबराह होते हुए लाया। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, तो भाई यूसुफ, गुनाह का मौत से क्या ताल्लुक है? गुनाह और मौत का ताल्लुक उस वक्त वाज़े हो गया जब खुदा ने आदम से कहा, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। मतलब जब आदम ने खाया तो मौत दाखिल हुई। और जब हम छठे बाब पर पहुंचते हैं तो उसके आखिर में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और हिजकिय्याह 18 में लिखा है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। सो गुनाह के नतीजे में उसकी सजा के तौर पर मौत उसका ताकुब करती है।
मौत दरअसल है क्या? ये रूह की बदन से अलहदगी है या कुछ और है? पहले मैं कहूंगा ये रूह की जिंदगी के चश्मे से अलहदगी की सूरत है, और ये चश्मा खुदा है। और दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा जब आदम ने गुनाह किया वो रूहानी और अखलाकी तौर पर मर गया क्योंकि वो खुदा से डरने लगा। सो रूह या इंसान की अलहदगी खुदा से मौत है, और रूह की बदन से अलहदगी एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौत है। और आखिर में खुदा से दूर होकर अबदी अंधेरों और आग की झील में डाला जाना, और ये मौत यानी कि दूसरी मौत को जाहिर करता है। भाई यूसुफ, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद, आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हमने 12वीं आयत से सीखा कि एक आदमी के सबब से जो आदम है गुनाह दुनिया में आया। एक आदमी का गुनाह तमाम इंसानियत पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, और आयत के आखिर में ये क्यों लिखा है कि सबने गुनाह किया? ये अमूमी तौर पर बयान क्यों किया? मेरा मकसद ये इल्ज़ाम लगाना नहीं है कि खुदा ने नाइंसाफ़ी की। वो आदम है जिसने गुनाह किया, हमने इसको विरासत में क्यों पाया? जरा इस मौरूसी गुनाह और आदम से सब पर इसकी मुंतकिली को बयान करें। मेरा ख्याल है कि यह हवाला गुनाह को विरासत में हासिल करने की बात नहीं करता, बल्कि ये उस सर की बात करता है जिससे हम सब मुंसलिक हैं। जब सर झुकता है तो हम सब उसके झुकने में शामिल हैं। जी, गुनाह की विरासत यकीनन एक दुरुस्त असूल है, और बेशक हमने ये गुनाह विरासत में पाया, पर इस हवाले का नुक्ता बयान नहीं। इसका मतलब है सर गिरा, और इसके नतीजे में वो सब जो उसमें शामिल थे वो भी गिरे। और मैं यहाँ पर 3 असूल बताऊंगा। पहला असूल माजी और हाल दोनों पर ही लागू होता है। जब किसी कबीले का सरबराह दूसरे कबीले से लड़ा हो तो इस कबीले का कोई भी आदमी दुश्मन कबीले की किसी भी औरत से शादी करने का ख्याल भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कबीलों में लड़ाई है। जब कबीले का सरदार हुक्म दे तो सब उसकी पैरवी करते हैं, और ये असूल हमारे हाल पर भी लागू होता है। जब एक मुल्क का सदर जंग का ऐलान करता है तो उस मुल्क के सब शहरी उसके इस हुक्म को मानने के पाबंद होते हैं। और दूसरा असूल नुमाइंदगी का असूल है। ये बाइबल में भी पाया जाता है, और इब्रानियों के 17वें बाब में हमें ये बताया गया है कि लावी ने अब्राहम के जरिए दयकी दी, हालांकि लावी अब तक पैदा नहीं हुआ था। वो अब्राहम की सुल्ब में था। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, इस असूल में कोई नाइंसाफी नहीं, क्योंकि अगर खुदा अलग अलग भाई यूसुफ या फिर भाई आयात या फिर नाजरीन में से किसी को आजमाता तो इसका नतीजा जवाल पजीर हो सकता था, क्योंकि हम में से कोई भी आदम से बेहतर नहीं। और आखिरकार नुमाइंदगी का असूल इंसानियत की निजात की वाहिद उम्मीद है, क्योंकि अगर खुदा मुझे आजमाए तो मैं गिर जाऊंगा, और वो इंसाफ होगा। पर खुदा की नुमाइंदगी के असूल पर आदम नस्ल का सरबराह है, जबकि मसीह दूसरे बीच या नस्ल का सरबराह है। अगर मैं कहूं कि मसीह वो वाहिद है जो आजमाया गया और पूरा उतरा, तो बस हम उसके वसीले रास्तबाज ठहरे। आने वाली आयात में पालूस इसी बारे में बात करेगा। यही वो असूल है और निजात की वाहिद उम्मीद है, मसीह का असूल जो मेरी नुमाइंदगी करता है, और इसी वजह से मसीह के बगैर मैं रास्तबाजी पाता हूँ। अगर मैं खुद आजमाया जाता तो दर हकीकत मैं खुदा की रास्तबाजी हासिल करने में नाकाम रहता। तो यहाँ पौलुस आदम की बात एक सरबराह के तौर पर कर रहा है, और सब इंसानियत ने आदम के सुल्ब में होते हुए गुनाह किया। सही। और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आगे 13वीं आयत की वजाहत की जरूरत है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने आदम की नाफरमानी की, जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। भाई यूसुफ, इस हिस्से की वजाहत फरमा दीजिए। ये सच है कि इस जुमले को यूं समझें कि ये अपने से पहले हवाले की वजाहत करता है। इससे पहले क्या है? यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। मैं कहना चाहता हूं कि हम ये बात पहले ही तीसरे बाब में देख चुके हैं कि सब ने गुनाह किया, पर यह मुख्तलिफ है, क्योंकि तीसरे बाब में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मैंने, आपने और दुनिया के
तमाम लोगों ने गुनाह किया, गुनाह का अमल, गुनाह का अमल। जबकि 5वें बाब में सबने गुनाह किया गुनाह के अमल की बात नहीं करता, बल्कि उसकी फितरत की। जब आदम गिरा और मौत सब आदमियों में फैल गई, क्योंकि सबने गुनाह किया, गुनाहगार। सबने, इसलिए मौत ने बादशाही की। और पालूस यहाँ पर यही कह रहा है कि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, क्योंकि वो इंसान में था, लेकिन जहां तक शरीयत की बात है वहां गुनाह महसूस नहीं होता। खुदा गुनाह को हिसाब में नहीं लाएगा। और अगर ट्रैफिक की स्पीड में 120 की हद मुकर्रर ना हो तो किसी को भी 150 पर गाड़ी चलाने पर कोई भी सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन जब शरीयत आई तो गुनाह जाहिर हो गया। अलबत्ता आदम से मूसा तक के 2500 सालों में शरीयत ना आई थी, और जिन्होंने आदम की तरह गुनाह ना किया उन पर भी मौत ने बादशाही की। अगर आदम इसलिए मरा कि उसने गुनाह किया, तो आप पूछेंगे कि जब शरीयत नहीं थी तो आदम से लेकर मूसा तक इतने लोग क्यों मरे? शरीयत तो नहीं थी, बिल्कुल शरीयत ना थी जो उन्हें सही और गलत के बारे में बताती। बिल्कुल। तो फिर वो क्यों मरे? वो इसलिए नहीं मरे कि उन्होंने खुद कोई गुनाह किया, कोई गुनाह किया। हालांकि उन्होंने खुद भी गुनाह किए, पर क्योंकि वो उस सरबरा यानी आदम से मुंसलिक हैं, इसलिए आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी, जिन्होंने आदम की तरह नाफरमानी की, जो आने वाले की मसील था, गुनाह ना किया था, लेकिन आदम ने गुनाह किया। मतलब कि आदम से मूसा तक सब ने गुनाह किया था, और शरीयत के बाद गुनाह का हिसाब शुरू हुआ। लेकिन आदम से लेकर मूसा तक मौत तब तक मौजूद ना थी जब गुनाहों का तसव्वुर ना था। भाई यूसुफ 14वीं आयत के आखिर में लिखा है जो आने वाले का मसील था। आने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह वो मरकजी मौजू है जिसने पालूस को मशगूल रखा। आदम सिर्फ पसे मंजर की तरह है, ताकि हमें मालूम हो कि हम आदम में मुर्दा तस्वुर किए जाते हैं। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसी तरह जब हम मसीह के साथ मुंसलिक होते हैं तो 18वीं आयत में जिक्र है कि हम रास्तबाज ठहराने की जिंदगी पाएंगे। भाई यूसुफ पौलुस रसूल मसीह के बारे में बात करने लगा, जिसने नए सरबराह की तरह आना था, नई नस्ल का सरबराह। जरा आदम और मसीह के दरमियान मौजना करे। इन दो सरबराहों के बीच शख्सी तौर पर उनके काम उस विरासत से जो उन्होंने उनको बख्शी, जो उनसे मुंसलिक हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गिरने से पहले पुरानी नस्ल का सरबराह नहीं बनना है। गौर करें कि उसने बागे अदन में औलाद पैदा नहीं की, और हमने ये नहीं पढ़ा कि वो बागे अदन में अपनी बीवी के पास गया। वो उस नस्ल का सरबराह गिरने के बाद बना, और मसीह नस्ल का सर मुर्दों में से जी उठने के बाद बना। वो जमीन पर रहते हुए नई नस्ल का सर नहीं था। उसने खुद कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी नस्ल का सर है, क्योंकि उसने मरियम से कहा, जाओ मेरे भाइयों से कहो। जी हाँ, ये देखने में खूबसूरत है। जब वो जमीन पर था तो मौत उसके आगे थी, मगर जब वो मरा और जी उठा तो तब मौत उसके आगे नहीं थी। तो हम भी जब हम मसीह में हो जाएं तो मौत हमसे आगे नहीं, मौत पीछे है और हम आगे। तो ना सिर्फ मसीह की फितरत आदम से फर्क है, मसीह ने जो विरासत छोड़ी वो आदम से मुख्तलिफ है। आदम ने विरासत में क्या छोड़ा और मसीह ने क्या छोड़ा? देखें, आदम ने गुनाह किया और इसके नतीजे में उसने हमारे लिए मौत छोड़ी, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हुए। हमने गुनाह किया, उसी दिन हम गिर गए, और जब आदम ने गुनाह किया वो गिर गया। और दूसरी तरफ हमने कुछ शानदार हासिल किया, जो कि 18वीं आयत में है। हमने रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाई, क्योंकि खुदा आपकी अदालत उस बुनियाद पर नहीं करता, लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं या नहीं, क्योंकि आप जिंदा मसीह के साथ मुंसलिक हो गए हैं, और मसीह एक नए मुकाम में जी उठा जो जिंदगी है। मौत उसके पीछे है और मैं मसीह में हूँ, और मैं जिंदगी की रास्तबाजी को हासिल करता हूँ। और मसीह मुझे मेरी अहलियत पर रास्तबाज नहीं ठहराता, क्योंकि मैं मसीह में हूँ जो मरा और जी उठा। तो मेरे गिर्द यह मसला गर्दिश करता है कि आदम में हूँ या मसीह में। बिल्कुल। जब मैं आदम में हूँ तो मैं इसमें उस गुनाह की भरपूरी में हूँ जो वो लाया। बिल्कुल। और जब मसीह में हूँ उन बरकतों की भरपूरी में हूँ जो मसीह लाया। सही। और इसीलिए यहाँ लिखा है, आदम के गुनाह बहुत से आदमी मर गए, लेकिन मसीह बहुतों के लिए जिंदगी और रास्तबाजी लाया। तभी एक और फर्क है, आदम के बहुत से मुराद सब इंसान हैं, क्योंकि सब इंसान उस वक्त आदम की सलीब में थे, जबकि वो जिन्होंने रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाई, रास्तबाजी और जिंदगी। और वो जो मसीह में हैं वो सब इंसान नहीं बल्कि सिर्फ ईमानदार हैं। हम एक वक्फे के बाद अपने मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। 16वीं आयत में लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ बख्शिश का, वैसा हल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजिल हुई। इसकी वजाहत करें। जी भाई यूसुफ, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने देखा यहाँ दो सर हैं। पहला सर आदम का, जिसमें सब इंसानों ने गुनाह किया और सब गिर गए और मौत ने उन पर बादशाही की। और मसीह जिसने हमें रास्तबाजी जिंदगी बख्शी, ये दूसरा सर है। और मैं कहूँगा, क्या इन दोनों में कोई वाज़े फ़र्क है? बेशक है, क्योंकि आयत 16 में हमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है। और जैसे कि एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, दर हकीकत असूल वही है पर अमल मुख्तलिफ है। असूल ये है कि दोनों सर हैं, लेकिन एक ने मुझे विरासत में मौत दी और दूसरे ने मुझे विरासत में जिंदगी दी। लेकिन बाकी आयात पर गौर करें, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ था, यानी कि एक ही अमल से जिसका नतीजा सजा का सजा मिली। हुक्म। आदम ने एक गुनाह किया था जिसकी सजा मिली, मगर बहुतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई और बहुत से आदमियों पर जरूरी अफरा तफरी से नाजिल हुई। जब खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराने का फैसला किया, तब हम में ना सिर्फ आदम का गुनाह था बल्कि बहुत से गुनाह थे। कुछ लोग इसे नाइंसाफी समझते हैं कि हमें आदम के गुनाहों की सजा मिली, लेकिन अगर खुदा हमारे गुनाहों के शुमार पर हमारी अदालत करता तो उसे बहुत से गुनाह मिलते। लेकिन हमारे अनगिनत गुनाहों के बावजूद खुदा ने हमें क्या पेश किया? वो है उसकी रास्तबाजी। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस फजल की अजमत और नेमत पर जोर देती है, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ खुदा का आदम का गुनाह माफ करने का मामला नहीं है। हुआ ये कि आदम का गुनाह हमारे लिए मौत और सजा लाया, और खुदा को आदम के गुनाह के लिए ना सिर्फ हमें सजा देनी चाहिए बल्कि उन लाखों गुनाहों के लिए जो हमसे सरजद हुए हैं। अलबत्ता हमारे बेशुमार गुनाहों और सब कमियों के बावजूद खुदा हमें मसीह में रास्तबाज ठहराने की पेशकश करता है। दूसरे लफ्जों में, एक आदमी का गुनाह, एक गुनाह सब पर सजा का हुक्म लाया, और जबकि हमारे सब गुनाह दुगनी सजा के हकदार थे, हमें खुदा की बदौलत मसीह का तोहफा मिला। हमें रास्तबाजी हासिल हुई। और रास्तबाजी हासिल हुई। बिल्कुल। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। भाई, इस पर अपनी राय दे कि मौत ने इस एक के जरिए से बादशाही की और हम एक यानी यीशु मसीह के वसीले से बादशाही करेंगे। इस बाब में 4 मर्तबा बहुत को दोहराया गया है और असूल तो एक ही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी हालत फजीलत से पहचानी जाती है। गौर करें कि 17वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से यानी आदम के गुनाह के सबब से मौत ने इस एक के जरिए से बादशाही की, यानी कि आदम का गुनाह उसके लिए और अपनी नस्ल के लिए मौत लाया, जैसे 13वीं आयत में उसका बयान है। तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, यानी हमने किसी रियायत की वजह से फजल और रास्तबाजी नहीं पाई, पर एक बख्शिश पाई जिसकी बुनियाद रास्तबाजी है, या दूसरे लफ्जों में रास्तबाजी की बख्शिश या ईमान की बख्शिश और जिंदगी की बख्शिश पाई जिसकी बुनियाद रास्तबाजी है। हम ये आगे पढ़ने की तवक्को करते हैं कि जिंदगी ने बादशाही की, लेकिन हम पढ़ते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी में बादशाही करेंगे, और हम देखते हैं कि आदम की बदौलत मौत ने बादशाही की और मसीह ने जिंदगी की बादशाही नहीं बल्कि हमेशा की बादशाही बख्शी, और हम हमेशा की जिंदगी में बादशाही करेंगे। 18वीं आयत में लिखा है, गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। अगर ये नेमत सब आदमियों को मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सब आदमियों को रास्तबाजी में हिस्सा मिल गया है? नहीं, ये नेमत सभी आदमियों को मिली, मगर ये नेमत आपको खुद हासिल करना होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि रोमियो के 3 बाब में हमने पहले भी ये पढ़ा है कि रास्तबाजी सबके लिए है, और उन सब पर है, उन सब पर जो ईमान रखते हैं, यानी सब आदमियों के लिए, पर सब आदमियों पर नहीं बल्कि उन पर जो ईमान रखते हैं। सो ये नेमत सब आदमियों के लिए है और खुदा के फजल और रास्तबाजी को जाहिर करती है। जो उसको पालते हैं सब आदमियों के लिए नहीं, पर वो जो तौबा करके ईमान लाते हैं।
19वीं आयत आदम के गिरी हुई नस्ल के सर के तौर पर और मसीह के बीच आखिरी मुआवजा पेश करती है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। यह आयत किसके बारे में बात करती है? आदम का गिरना और सलीब पर मसीह का काम। आदम गिर गया, उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने मौत को हम पर बादशाही करने दी, लेकिन मसीह आया, उसने खुद को फरमाबरदार किया और मौत तक आजिज रहा। उसने सलीब पर जान दी और इसीलिए इस आयत में लिखा है कि एक की फरमाबरदारी तक, और कौन है जिसने सलीब तक फरमाबरदारी की? यीशु ने। उस फरमाबरदारी से यानी सलीब पर यीशु के मरने से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। मैं दोहराता हूँ, आदम से मुंसलिक बहुत से लोग तमाम इंसानों का हवाला देते हैं और मसीह से मुंसलिक बहुत से लोगों ने मसीह में पनाह ली और दूसरे में सब इंसान शामिल नहीं। 20वीं आयत में लिखा है, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी बहुत नहायत ज्यादा हुआ। ये एक मशहूर आयत है, इसमें वो तालीम है जो हम समझने के ख्वाहिशमंद हैं। एक तबसरा निगार की मुझे ये तशबीह पसंद है। शरीयत को दिया गया ताकि गुनाह ज्यादा हो जाएं, और ये हमारे गुनाहों को हिमालय के पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद जाहिर करवाता है। दूसरे लफ्जों में, शरीयत से पहले गुनाह मौजूद था, लेकिन हमने उसकी कसरत को नजरअंदाज किया। शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, या इसलिए कि उनकी कसरत अब ज्यादा हो जाए कि वो कितने ज्यादा हैं। शरीयत ने उनको जाहिर किया। शरीयत के गुनाहों को जाहिर किया, मगर जहां गुनाह हिमालय की चोटियों से भी ज्यादा बुलंद थे, तो वहां फजल भी उससे कहीं ज्यादा हुआ। जैसे नूह के तूफान ने सब पहाड़ों को छुपा लिया, तो शरीयत के बाद गुनाह ज्यादा जाहिर हुए, तो फिर इसके बाद फजल आया। और जैसा कि नूह के तूफान ने सब ऊंचे पहाड़ों को छुपा लिया था, बाइबल कहती है कि पानी उनसे 15 हाथ ऊपर चढ़ा। जहां गुनाह ज्यादा हो वहां फजल भी ज्यादा होता है, और फजल उसकी दवा थी। फजल उसकी दवा थी। आखिरी आयत में लिखा है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, इसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए बादशाही करे। इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। और यहाँ पर अब भी पालूस उन दोनों कामों का मुआजना कर रहा है। पहला आदम का काम जिसने मौत को बादशाही करने दी, लेकिन मौजूदा वक्त में फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करता है। ये कितना बड़ा फर्क है उनमें जो अभी आदम में है और वो जो मसीह में, क्योंकि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इस आयत में रास्तबाजी की बुनियाद पर फजल बख्शा गया। बिल्कुल। पर आम ख्याल है कि गुनाह में मुलवस होना फजल को बढ़ाता है, और गलत। किसी चीज का मुतालबा नहीं होता, और जो ईमान रखते हैं वो फजल के नीचे हैं। सही। आप ईमान की इस्लाह करें, जो गिरजाघरों में बहुत आम है। देखें, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये ईमान दुरुस्त नहीं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि फजल की बुनियाद है। इसलिए 17वीं आयत में उनके बारे में लिखा गया है जो फजल और रास्तबाजी की बख्शिश ज्यादा लेते हैं, और 21वीं आयत रास्तबाजी के जरिए फजल की रास्तबाजी की बात करती है। तो एक बुनियाद है जो रास्तबाजी है, और मैं कहूंगा कि ये नामुमकिन है कि खुदा किसी भी बुनियाद के बगैर फजल बख्शे। लोग चाहते हैं बुनियाद के बगैर फजल मिल जाए, मगर हमें ये मालूम होता है कि मसीह की सलीब पर शफकत और रास्ती बाहम मिल गई, फिर सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया। फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। हमेशा की जिंदगी की वो लज्जत है जिससे हम अभी से महजूस होते हैं। जो भी बेटे पर ईमान रखता है उसको आज से हमेशा की जिंदगी मिली, जबकि हम इससे बाद में महजूस होंगे। जैसा कि पालूस हमें बताता है, इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया। तो हम समझते हैं कि हम मुस्तकबिल में हमेशा की जिंदगी से महजूस होना हासिल करेंगे। क्या इसे हमेशा की जिंदगी इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा रहेगी? देखें, हमेशा की जिंदगी को एक लंबी उम्र की तरह बयान करना एक गलती है। उसकी तवज्जो का मरकज उसकी मुद्दत नहीं बल्कि उसकी मुख्तलिफ फितरत है। ये खुदा की जिंदगी है और ये खुदा की अपनी जिंदगी है, और ये वो जिंदगी नहीं जो बेहद लंबी जिंदगी हो। हमेशा की जिंदगी खुदा की अब्दी जिंदगी है। उसकी फितरत अब्दी खुदा की फितरत है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी अब भाई। किस्त की दोहराई का वक्त है। आज की किस्त में हमने सीखा कि जो मौजू था कि एक सर आदम है और दूसरा सर मसीह है, लिहाजा आदम और मसीह के दरमियान एक मुआवजना पेश कीजिए।
گرنے کے بعد آدم تمام مخلوق کا سر بنا، لیکن خداوند یسوع اسی کے نام کو جلال ہو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان سب کا سر بنا جو اس سے منسلک ہیں۔ اپنے گناہ سے آدم اپنی نسل کے لیے گناہ اور موت لایا، پر خداوند یسوع نے ہمیں زندگی اور راست بازی دی اور اپنے کام سے ہمیں راست بازی بخشی۔ آدم نے ایک گناہ کیا جس سے وہ سزا کا حکم لایا، اور ان ان گنت گناہوں کے باوجود جو ہم سب نے کیے ہیں، خدا کے فضل کی کثرت سے ہمیں تمام گناہوں کی معافی ملی۔ خدا کی نافرمانی اور اس کی حکم عدولی کر کے آدم سزا کا حکم لایا، لیکن خداوند یسوع اسی کے نام کو جلال ملے، موت تک فرما بردار رہا اور اس سے سب لوگ راست باز ٹھہرے۔ جی ٹھیک ہے۔ 21ویں آیت میں سے ایک سوال ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی آپ میں سے اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فضل بے بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد راست بازی ہے، اور ہم اس ہمیشہ کی زندگی کا آغاز زمین پر ہی کرتے ہیں اور آسمان پر جانے کے بعد اس کی بھرپوری میں داخل ہوں گے۔ ہمیشہ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی زندگی خدا کی زندگی ہے، خدا کی اپنی زندگی، ابدی خدا کی زندگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ آمین۔ بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خلي الوفي، ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي، فحضنك وسادتي. ستبقى لي خل الوفي، ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی